90% लोगों को टाइफाइड बुखार की सही जानकारी ही नहीं है, जिससे उनका टाइफाइड बुखार छोड़ ही नहीं रहा है। बार बार उनको टाइफाइड बुखार हो जाता है। जब तक दवा चलता है आराम रहता है, ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही दवा खत्म होता है कुछ दिनों बाद फिर से टाइफाइड बुखार जैसा लगने लगता है। शरीर में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है, बुखार होने लगता है और कमजोरी जैसा लगने लगता है। और जब जब वो जांच कराते हैं टाइफाइड बुखार, रिजल्ट में पॉजिटिव आता है, रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, दिखाता है कि बुखार है, टाइफाइड है आपको। ऐसा क्यों होता है? आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। टाइफाइड बुखार होता क्यों है, क्या कारण है, लक्षण क्या है उसका, उपचार क्या है उसका, और बार बार टाइफाइड बुखार क्यों हो जाता है, टाइफाइड बुखार छोड़ता ही क्यों नहीं है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टाइफाइड बुखार होता क्यों है और क्या होता है टाइफाइड बुखार। तो दोस्तों जो टाइफाइड बुखार है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि आपके जीआईटी यानी कि बोल सकते हैं पाचन तंत्र में संक्रमण के कारण आपके जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, पाचन तंत्र में दिक्कत होने लगती है, बैक्टीरिया वास करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तब आपको टाइफाइड बुखार होता है। और ये जो बैक्टीरिया है उन्हें साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण ही जो टाइफाइड बुखार है वो होता है। अब जान लेते हैं कि टाइफाइड बुखार होता कैसे है। तो फ्रेंड, जैसे कि जो व्यक्ति है वो दूषित भोजन कर रहा हो, दूषित पानी पी रहा हो, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हो, डस्ट वाले एरिया में हो, उस कारण से टाइफाइड बुखार हो जाता है। लोग क्या करते हैं, मार्केट से फास्ट फूड खरीदते हैं, खा लेते हैं, उसके कारण भी होता है। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे हर जगह फास्ट फूड खुले में ऐसे ही रहते हैं, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाती रहती हैं, गंदगी उस पर फैलता रहता है, तो गंदगी के कारण भी टाइफाइड बुखार होता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हैं जो कि टाइफाइड कॉज करते हैं, जिनके कारण टाइफाइड होता है, वो आपके मुंह के थ्रू डायरेक्ट इंटेस्टाइन यानी कि आंत में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे ग्रो होते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, डेवलप्ड होते हैं, बॉडी बनाते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग स्टेज में तो नहीं पता चलता है, लेकिन लगभग 1 से तीसरे सप्ताह में जो इसका लक्षण है वो दिखाई देने लगता है। 7 से 14 दिन के बाद या 7 से 14 दिन के बीच में इसका जो लक्षण है वो दिखाई देता है। स्टार्टिंग स्टेज में इसका जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देता है। जब ये आपके इंटेस्टाइन में, आंत में धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगती है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि नसों के जरिए खून में भी प्रवेश करते हैं। जब ये आपके नसों के जरिए खून में प्रवेश कर जाते हैं, उनमें क्या होता है, ये डिफरेंट जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट करते हैं। जैसे लीवर को अफेक्ट करता है, स्प्लीन को अफेक्ट करता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है, और ये ऑर्गन में जाकर छुप जाता है, आसानी से बैठ जाता है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी नहीं पता चल पाता है इजीली कि हमें टाइफाइड बुखार है। इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन अगर सही समय पर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ये आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको आंतों को जब खाएंगे वहाँ पर अल्सर बन जाता है, घाव जैसा बन जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगता है, रक्त का स्राव होने लगेगा, खून बहने लगेगा। ये सारी समस्याएं होती हैं टाइफाइड बुखार में। तो अभी तक हमने जाना टाइफाइड बुखार होता क्यों है और कैसे होता है। अब हम इनके लक्षण के बारे में जानते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
जरूरी नहीं कि हम जो लक्षण बात करेंगे वो सारे के सारे लक्षण एक व्यक्ति में मिले। कुछ लक्षण मिल सकते हैं, कुछ लक्षण नहीं मिल सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति में थोड़ा बहुत जो लक्षण है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण सेम ही रहते हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, लक्षण के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले है, जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करेंगे स्टार्टिंग स्टेज में तो पता नहीं चलता है, 7 से 14 दिन यानी कि लगभग 1 से तीसरे सप्ताह के बाद इसका जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो जनरली देखने को मिलता है। अब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तेज बुखार आ सकता है, हल्का हल्का ठंड भी लग सकता है या तेज भी ठंड लगे। तेज बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, सर में हमेशा दर्द बना रहेगा। इसके साथ साथ भूख नहीं लगेगा, कमजोरी बना रहेगा, आपके शरीर में पूरा दर्द रहेगा। लीवर और स्प्लीन का साइज जो है वो भी बढ़ सकता है इसके कारण। इसके साथ साथ आपके पेट में दर्द रहेगा, सीना जो है, सीने पर कहीं कहीं लाल लाल धब्बे जैसे हो सकते हैं, बन सकते हैं। कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका पेट साफ नहीं हो सकता है, जो मल है, स्टूल है, वो इजीली पास नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, गैस जैसा बन सकता है। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारे लक्षण हैं टाइफाइड बुखार के, जिन्हें इजीली पहचानना मुश्किल नहीं है। तो इनको पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड बुखार है? तो टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए ब्लड का जांच होता है, खून का जांच होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि टाइफाइड कितना है। इसमें आपका विडाल टेस्ट होता है, एक किट के थ्रू भी होता है और एक स्क्रीनिंग के थ्रू भी होता है। 2 तरीके से होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइफाइड जो जांच है वो कैसे होता है, उस रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से उसमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइफाइड है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उस पर भी एक अलग से टॉपिक बना देंगे। तो फ्रेंड, जो विडाल टेस्ट है उसको जब कराएंगे उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। उसमें रेशियो भी दिया रहता है कितना है, IgM IgG कौन सा एंटीबॉडी है उसमें बना हुआ है, वो सारा उसमें डिटेल रहता है। उसके थ्रू ही डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखकर कि टाइफाइड उसको कितना ज़्यादा हुआ है, कितना खतरनाक है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो आगे होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से दवा दिए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं इसमें। तो फ्रेंड, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसमें नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा समस्या ना हो या बहुत ज़्यादा समस्या हो, 2 तरह के कंडीशन हो सकते हैं। अगर नॉर्मल टाइफाइड है, थोड़ा बहुत टाइफाइड है, तो जो टैबलेट है, टैबलेट से काम चल जाएगा। इसमें जो एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक टैबलेट से काम चल जाएगा। अगर कहीं ज़्यादा टाइफाइड है तो उसमें इंजेक्शन देना पड़ता है, इंजेक्शन के बिना वो ठीक नहीं होता है। तो हम जान लेते हैं कि टैबलेट वो कौन सा है, कौन सा इंजेक्शन है, सारी दवाओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल मतलब कम रेंज में टाइफाइड है तो उसमें जो टैबलेट है, एंटीबायोटिक जो दिया जाता है, सबसे पहले मेन जो है एंटीबायोटिक को टाइफाइड को ठीक करने के लिए, वो आपका सिफिक्जिम या सेफोडोक्जिम टैबलेट हो सकता है। डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के ऊपर चॉइस करते हैं कि सिफिक्जिम देना है या सेफोडोक्जिम देना है। इसके बाद अगर नहीं रिलीफ होता है तो इंजेक्शन के आगे आते हैं, इंजेक्शन पर आते हैं। इंजेक्शन उसमें आपका कौन सा होगा? सेफ्ट्रियाक्सोन, जिसे आप मोनोसेप के नाम से जानते हैं। जो सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन है उसे लगाया जाता है। अगर टैबलेट दे रहे हैं तो इसे भी जनरली, अब जितना रेशियो आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से दवा चलेगा। तो इसमें जो टैबलेट है वो BD चलता है दिन भर में, सुबह शाम। अगर इंजेक्शन लग रहा है तो इंजेक्शन भी सुबह शाम में चलेगा। ध्यान रहे, जो एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन है साथ में नहीं देंगे। अगर टैबलेट दे रहे हैं तो टैबलेट ही देंगे, या इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन ही देंगे। टैबलेट दे रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं देंगे, इंजेक्शन दे रहे हैं तो टैबलेट नहीं देंगे, एंटीबायोटिक वाला। फिर इसके बाद, ये तो एंटीबायोटिक हो गई, इसके बाद अब क्या क्या देंगे उसमें आप देंगे एजिथ्रोमाइसिन। जो डॉक्टर हैं एजिथ्रोमाइसिन उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन के साथ दे सकते हैं, जिससे कि गैस एसिडिटी ना बने, अल्सर ना हो स्टमक में। इसके बाद पैरासीटामोल जो है 500 mg 650 mg वो पेशेंट को देंगे। BD या TDS दे सकते हैं डॉक्टर। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन सिरप होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उन्हें दे सकते हैं। लीवर का टैबलेट या सिरप दे सकते हैं। ये सारी दवाएं चलती हैं। यानी एंटीबायोटिक में आपकी अगर टैबलेट के बारे में बात करें तो सेफ्ट्रोक्जिम या सिफिक्जिम, इंजेक्शन अगर देते हैं तो सेफ्ट्रियाक्सोन। ये जनरली BD 7 दिन तक ही दिया जाता है। इसके बाद इसमें आपका पैरासीटामोल रहेगा, गैस की दवाएं रहेंगी,
लीवर टॉनिक रहेगा, मल्टीविटामिन रहेंगी, ये सारी दवाएं चलती हैं। अगर इसके बाद भी और कोई समस्या हो रहा है तो उसमें जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैं वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ये तो हो गया उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड बार बार क्यों होता है और ये छोड़ता क्यों नहीं है। तो फ्रेंड, जनरली बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि 15 दिन दवा खाना है, 21 दिन खाना है, 10 दिन खाना है, लेकिन जब वो दवा खाएंगे उनको रिलीफ मिल जाएगा तो वो छोड़ देंगे, कोर्स पूरा करेंगे ही नहीं, जिससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर जाते हैं, फिर उनको टाइफाइड लगातार बना रहता है, उनको छोड़ता ही नहीं है। एक ये कारण है। दूसरा कारण है, जैसे ही ठीक हुए फिर से बाहर का खाना खाने पीने लगे, कंटामिनेटेड फूड वाटर लेने लगे, उसके कारण भी हो सकता है, नहीं छोड़ सकता है टाइफाइड। और ये जो टाइफाइड रिजल्ट आता है रिपोर्ट में, ये अगर आपको एक बार टाइफाइड हो गया तो नियर अबाउट 6 महीने से लेकर साल भर तक रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव ही दिखाएगा कि टाइफाइड है आपको, भले ना रहें। अगर एक बार हो गया है आपको तो 6 महीने से लेकर साल भर तक लगभग रिजल्ट पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, बताएंगे आपको देखकर क्या समस्या है, फिर से टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी समस्याएं होती हैं। और साथ साथ में जो कमजोरी, बुखार, थकान जैसा रहता है वो टाइफाइड के कारण हो सकता है। जब लंबे समय से बना रहता है, आप दवा भी खा लेंगे, उसके बाद भी हो सकता है आपके शरीर में कमजोरी रहे। अगर वीकनेस रहेगा तो आपकी बॉडी में पेन होगा ही, बुखार जैसा लगेगा ही। तो इसके लिए विशेष ध्यान दें, अच्छा डाइट लें, एक्सरसाइज करें। आप उसमें मल्टीविटामिन कैप्सूल सिरप ले सकते हैं, या मार्केट से जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी वीकनेस ठीक हो। अगर आपकी वीकनेस ठीक हो गई तो आपका टाइफाइड फिर दोबारा उसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी समस्याएं हैं कि टाइफाइड छोड़ता क्यों नहीं है। हमने आज टाइफाइड के बारे में पूरा डिटेल से जाना, टाइफाइड क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, बार बार क्यों होता है, नहीं छोड़ता है, सारे बारे में हमने जाना, सारी जानकारी। और अगर आपको विडाल टेस्ट जो है रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता है, रिपोर्ट पढ़ना जानना चाहते हैं कि किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा दवा चलना चाहिए, कितना रेंज है तो कौन सा दवा चलना चाहिए, टैबलेट कब चलना चाहिए, इंजेक्शन कब चलना चाहिए, ये अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे सिर्फ आपके लिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।